बहराइच में आदमखोर के अंत के लिए ऑपरेशन जारी है। आज वन मंत्री ने बहराइच पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं भेड़िए को पकड़ने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। भेड़िए के कारण ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। मैसी इलाके को 3 अलग अलग सेक्टर में बांटकर 15 टीमों की तैनाती की गई है। वहीं एक्सपर्ट शूटर्स को भी बहराइच बुलाया गया है। तो बहराइच में आदमखोर के अंत के लिए ऑपरेशन जारी है। आज वन मंत्री ने बहराइच पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं भेड़िए को पकड़ने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश दिया गया है। भेड़िए के कारण ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन सब के बीच महसी इलाके को 3 अलग अलग सेक्टर में बांटकर 15 टीमों की तैनाती की गई है। कई एक्सपर्ट शूटर्स को भी बुलाया गया है बहराइच, और ये कहा गया है कि 7 से 10 दिन के भीतर अगर आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तो इनको देखते ही गोली मार दिया जाए। सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री और प्रभारी मंत्री बहराइच पहुंचे। वहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी किनारे भेड़िए की तलाश की जा रही है। लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच लोगों के मन में सवाल है कि इन भेड़ियों का आतंक कब खत्म होगा। और इन्हीं सब के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। वन मंत्री आज पहुंचे बहराइच, साथ ही साथ प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी वहां पर मौजूद थे। दोनों ने अधिकारियों को बुलाकर फीडबैक लिया, पूछा कि भेड़ियों को खत्म करने या फिर उनको पकड़ने का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और आगे क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है, ये भी अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। रात में लाइट का इंतजाम वहाँ किया गया है। बिजली विभाग से कहा गया है कि उधर की लाइट में कटौती ना की जाए। इसके साथ ही साथ जनता से कहा गया है कि खुद पेट्रोलिंग करो, रात में चौकीदारी खुद करो। लोगों से कहा गया है कि टार्च और लाठी लेके चलो, रात बेरात अकेले मत जाओ, शौच को मत जाओ कि अंधेरा ही चल रही है, और रात में पानी लगाने भी खेत में मत जाओ। लोगों से कहा गया है कि हर हालत में बचाव करो, ख़ास तौर से बच्चों का और महिलाओं का। बच्चों के लिए तो कहा गया कि दरवाज़ा बिल्कुल बंद रहना चाहिए, खुला ना रहे, और जिनके यहाँ दरवाजे नहीं हैं उनके यहाँ दरवाजे लगवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जल्दी हो, और हमें उम्मीद है किसी भी समय हमारे पास भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना आएगी। और हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बांट दिया है। लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि रात में कै बजे से कै बजे एक की ड्यूटी, फिर दूसरे की ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है, ताकि अगर ड्रोन में नहीं आता तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भेड़िया कहाँ पर है, और उसके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। और बहराइच से हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं। लगातार आदमखोर भेड़ियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर, उनके सर्च ऑपरेशन पर वो नजर बनाए हुए हैं। राजू, क्या अपडेट वहां से आपके पास है, और साथ ही साथ आज वन मंत्री के वहां पहुंचने के बाद, अधिकारियों से बैठक करने के बाद आगे का क्या एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है? देखिए, बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को पकड़ने के लिए बीते कई दिनों से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये आदमखोर भेड़िए लगातार हमला कर रहे थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज वन मंत्री और बहराइच के प्रभारी मंत्री बहराइच पहुंचकर उन्होंने ऑपरेशन भेड़िए की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान इस बैठक में सभी जो वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारी थे वो मौजूद थे, जो ऑपरेशन की टीम थी वो थी, और डीएम एसपी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान ये साफ स्पष्ट किया गया है, सरकार की प्राथमिकता बताई गई है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस इलाके के लोगों को की जान बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है, और दूसरी प्राथमिकता यह है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी कि जो 7 से 10 दिन की समय सीमा दी गई है उसके भीतर इस भेड़िए को पकड़ने की है। और अगर वन विभाग इसको पकड़ने में नाकामयाब रहा तो इसे गोली मार दी जाएगी। इस दौरान 7 से 10 दिनों के भीतर किस तरह से आम लोगों को बचाया जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की दर्जनों टीमें इस कार्यक्रम में आज रात से ही एक्टिव हो जाएंगी, पेट्रोलिंग की जाएगी, और जिन घरों में दरवाजे नहीं है, जिनके पास सुरक्षित स्थान नहीं है रहने के लिए, उनको नजदीक के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा या फिर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रात में पहुंचाया जाएगा, ताकि उन्हें भेड़ियों के हमले से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, इस दौरान कई बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहराइच में बुलाया गया है। देहरादून से भी एक रिसर्च टीम
टीम यहां पर पहुंची है तो युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही भेड़िए के आतंक से लोगों को मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भेड़िए के आतंक से 50 से अधिक गांव में दहशत बरकरार है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमारी टीम गढ़वा गांव के एक स्कूल में पहुंची और बच्चों की पढ़ाई पर भेड़िए का असर कितना पड़ रहा है ये जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। इस वक्त न्यूज 18 की टीम गढ़वा गांव के एक इंटर कॉलेज में है, क्योंकि आजकल भेड़िए का दहशत लोगों के जहन में है, मगर उसके बावजूद भी विद्यालय में देखा जा सकता है कि बच्चे प्रॉपरली पहुंच रहे हैं। और इस टाइम क्योंकि इंटरवल का टाइम है, लेकिन बच्चे क्लासेस के बाहर खड़े हैं और ऐसे में एक क्लास में कक्षाएं चल रही हैं, उसमें देखने का हम प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल बच्चों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, बच्चों को कैसे अपडेट कर रहे हैं, बच्चों को कैसे गाइडलाइंस दे रहे हैं कि भेड़िए के जो आतंक पिछले दिनों रहा है उसमें डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों जो फैलाते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में प्राचार्य घर की बेटियों को या इन बच्चों को, स्कूली छात्र छात्राओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बताने, हम प्राचार्य से बात करते हैं। सर, क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं बच्चों को? हमने बच्चों को बताया है कि आप भेड़ियों का आतंक चल रहा है, हमारे बच्चे जानते भी हैं जी, छुटपुट कई जगह इलाके में हुआ है सर। तो बच्चों से हमने ये बता दिया कि आप अंधेरे में या मत निकलिए, निकलना हो तो टाइट कर निकलिए, और माता पिता की अनुमति के बगैर आप बाहर मत जाइए। और अगर एक तला है, दो तला है तो नीचे तल पर न रह के आप ऊंचे तल पर रहिए, ताकि भेड़िया का आतंक आप लोगों को न छू सके। तो चलिए मैम आप भी कुछ गाइडलाइंस दे रही थी, बताइए। बता रहे बच्चों को घर से बाहर ना निकले देर रात में बिना परमिशन के, और स्कूल से जब जाते हैं तो बाई रोड जाएं, खेत की तरफ से ना जाएं। जी बस। सर, आपने अपनी कक्षाओं में क्या बताया बच्चों को? मैंने बताया है कि बच्चे जब स्कूल में छुट्टी हो तो साथ में जाएं ज्यादातर, और रोड साइड होकर के जाएं, खेतों के पास से समूह में जाएं, तो खेतों के पास से न जाएं, और रात में दरवाजा बंद करके सोएं। सर अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं, उनके लिए क्या बताया बच्चों को? अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत अफवाह फैल रही है, इससे बच्चों को बताया गया है कि वो डरे ना, और विद्यालय से जाएं तो समूह में जाएं, झुंड बनाकर। चलिए हम एक बच्ची के पास आना चाहते हैं। मैम ने क्या आपको बताया, बताइए। मैम ने बताया है कि आप लोग घर से निकलें तो अकेले ना निकलें, 2-3 लोग को साथ में ले लीजिए। मम्मी पापा भी यही बोल रहे हैं, स्कूल जाते समय 2-3 लोगों को ले लिए, वापस जाते टाइम स्कूल के तो हाथ उठाइए जरा। आपको सहमत है इस बात से कि नहीं, ग्रुप बना के चलना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को ये गाइडलाइंस दी जा रही है, बेटियों को, क्योंकि स्कूल की जो बच्चियां आसपास के ग्रामीण अंचलों से आती हैं, और ऐसे में छात्र छात्राएं जब भी निकलें ग्रुप बना के निकलें, अपने पेरेंट्स के साथ निकलें, रात बेरात अननेसेसरली गांव से बाहर न निकलें, ताकि ये मैसेज ये बच्चे अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक और घर से लेकर अपने गांव के लोगों तक बता सकें। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 गढ़वा बहराइच।